चुनाव के आखिरी दिनों में चुनाव रणनीति को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने 2022 के उत्तराखंड चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुओं के सारांश को जारी कर दिया। पार्टी का घोषणा पत्र आगामी 2 दिनों में सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल लागू किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल हो गए हैं। 10 साल कांग्रेस और 11 साल बीजेपी ने राज किया। 21 सालों में प्रदेश में कुछ नहीं बदला। प्रदेश की दुर्दशा के दोनों जिम्मेदार हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा नासूर है। बीजेपी और कांग्रेस सबने लोगों को लूटा है। अब 5 साल जनता फिर इनमें से किसी भी पार्टी को वोट दे देगी तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे और यही नारे होंगे जो इस बार विधानसभा चुनाव में है। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार ने 7 साल में विकास किया है। स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं, जिससे कि दिल्ली के मॉडल पर उत्तराखंड का भी विकास किया जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे। हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं, और किसी पार्टी को नहीं करने आते हैं। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते। उनकी नीयत भी खराब है। चुनाव रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार पहुंचकर धर्म नगरी से चुनाव का मोर्चा संभाला। पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने समीक्षा बैठक कर चुनावी फीडबैक भी लिया। साथ ही जीत हासिल करने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को वो देते नजर आए। केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रविवार को पार्टी प्रत्याशियों और चुनावी प्रबंधन से जुड़े लोगों से केजरीवाल ने मुलाकात की। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेकर हर विधानसभा क्षेत्र की पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का झुकाव है। देर रात तक केजरीवाल ने पार्टी के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी की। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का काम करेगी। इसके लिए प्लान भी तैयार किया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर इस घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुएं क्या होंगे। उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। बिजली की 24 घंटे आपूर्ति की जाएगी। भाई भतीजावाद खत्म कर सबको बराबर का अवसर देंगे। युवाओं को निजी सेक्टर में नौकरी देंगे।
नौकरी नहीं लगने तक 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा।